और चाय पर चर्चा में आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आस्था और भक्ति की। जी हां, काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए तमाम उपाय अब किए जा रहे हैं ताकि मौसम की बेरुखी के बावजूद भक्तों को बाबा विश्वनाथ की आस्था की ठंडी छांव मिल सके, उन्हें अपने आराध्य का आशीर्वाद मिल सके। इसके लिए काशी विश्वनाथ धाम मंदिर प्रशासन ने खास योजना बनाई है। इसके तहत श्रद्धालुओं के लिए वाटर कूलर, जमीन पर गीली जूट की मैट और छांव के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ आस्था का वो धाम जहां पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कोई भी मौसम हो, कोई ऋतु हो, बाबा के द्वार पर आध्यात्मिक लाभ लेने बड़ी तादाद में भोले के भक्त पहुंचते हैं। अब गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है, लिहाजा मंदिर प्रशासन ऐसे तमाम उपाय करने में जुटा है जिससे भक्तों को गर्मी के मौसम में भी आस्था की ठंडी छांव मिलती रहे। बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी में भी शीतलता का अनुभव हो और वो पूरे आनंद के साथ अपने आराध्य के दर्शनों का लाभ ले सकें, इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर आजकल ट्रांसपेरेंट जो टेंसाइल फैब्रिक आता है और तमाम और भी दूसरे उपाय आए हैं, उनके लिए भी रिसर्चर से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि क्या आधुनिकतम तकनीक जो है उसके माध्यम श्रद्धालुओं को हम क्या बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकते हैं। तो जो भी विकल्प आएगा उसको अभी एक तो हमारे सामने अस्थायी समाधान की बात है जिसको तत्काल हम लोगों को दे सकें, उसको हम अगले 2-3 दिन में एग्जीक्यूट करना प्रारंभ कर देंगे। भोले के भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने खास योजना बनाई है, जिसके तहत श्रद्धालुओं के लिए वाटर कूलर, जमीन पर गीली जूट के मैट और छांव के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल ये अस्थायी व्यवस्था होगी, लेकिन जल्द ही गर्मी से राहत वाला स्थायी समाधान भी खोज लिया जाएगा। गीली जूट मैट वहां पर बिछाई जा सके, उत्तम क्वालिटी की जो मोटी वाली होती है, उसके लिए हम लोग तलाश रहे हैं कि कहां से उसको हम प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शेड के लिए जैसा गत वर्ष भी यहाँ पर जर्मन हैंगर लगा था जो पूरे सावन तक लगा रहा था, तो जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक हम उस सोल्यूशन पर विचार कर रहे हैं, समाधान पर विचार कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। गर्मी के मौसम में मंदिर परिसर में फर्श का पत्थर गर्म हो जाता है, लेकिन अब बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को न धूप लगेगी और न ही पांव जलेंगे। सिर पर छांव के लिए गंगा द्वार से मंदिर चौक तक जर्मन हैंगर लगेंगे। जमीन पर जूट की गीली मैट शीतलता का आभास बनाए रखेगी और भक्तों को काशी विश्वनाथ धाम में आस्था की छांव मिलती रहेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं मथुरा का, जहां 1008 चरण पादुका स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां महान संत चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुका स्थापना के मौके पर पूरा माहौल राधा कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। और एक खास आयोजन वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु शरीक हुए थे। हरे कृष्णा हरे रामा। कृष्ण भक्ति में मगन, झूमते नाचते ये सभी लोग केवल भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और युगांडा जैसे देशों से वृंदावन की पावन धरती पर उतरे तो राधा कृष्ण के भजनों पर झूमने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल मौका था भी बेहद खास। इस्कॉन में 1008 चरण पादुका के स्थापना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफी संख्या में पहुंचे ये तमाम भक्त खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। वृंदावन में इस्कॉन के कृष्ण वल्लभ हॉल में रखी गई इन चरण पादुका का अभिषेक पूरी विधि विधान और वैष्णव परंपरा के अनुसार किया गया। इस दौरान पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जय पताका स्वामी महाराज भी मौजूद रहे। आज बहुत सुंदर अद्भुत चरण पादुकाओं का अभिषेक किया गया। इस्कॉन के मायापुर के जीबीसी हिज होलीनेस तिडंडी स्वामी जय पताका महाराज के सानिध्य में और उनकी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के अनुसार
जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं करी हैं पूरे विश्व में, 1008 स्थानों पर महाराज ने पर्ण लिया है कि चैतन्य महाप्रभु का चरण स्थापित करें। इस्कॉन मंदिर समिति के अनुसार दुनिया में इन 1000 चरण पादुका की स्थापना के पीछे उद्देश्य गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना है। इस्कॉन मंदिर समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि इस आयोजन के तहत ये चरण पादुका विश्व की करीब 2200 उन जगहों पर स्थापित की जाएंगी जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण राधा भक्त की अलख जगाई। तो अभी इस्कॉन में जो गुरु होते हैं उनसे अन्यतम इस्कॉन का जीवीसी श्रील जयपताका गोसाई महाराज जिन्होंने मायापुर प्रोजेक्ट का डेवलप करते हैं, तो उनको ये अनुप्रेरणा मिला उनका गुरु जी से, तुम ब्रज में जाके एक चैतन्य महाप्रभु का चरण स्थापन करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से पहले ब्रज को लोग इतना नहीं जानते थे। गोस्वामी लोग आने के बाद मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ विग्रह प्रकट हुए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के कारण ही आज सारा दुनिया का लोगों को राधा रानी के बारे में मालूम हुआ। श्रील प्रभुपाद ने जाके बहुत सारे मंदिर स्थापन किए, तो ये मुख्य लक्ष्य है। 22 स्थान पर एक चरण स्थापन होता है। यही वजह है कि आस्था और उल्लास से भरे इस चरण पादुका पूजन कार्यक्रम में कृष्ण भक्ति देखने लायक रही। भारतीय संत, धार्मिक नेता और भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने वाले चैतन्य महाप्रभु के ये तमाम भक्त चरण पादुका पूजन और स्थापना होने तक कृष्ण और राधा रानी के भजनों पर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देश में अलग अलग हिस्सों में आपको बता दें शीतला अष्टमी का व्रत बड़े ही आस्था और उल्लास के साथ संपन्न किया गया। बहुत सी जगहों पर इस दिन को बसौड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बसौड़ा यानी कि बासी भोजन। इस त्योहार का नाम बसौड़ा इसलिए भी है क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला को बासी यानी बीती रात के बने भोजन का भोग ही लगाए जाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां शीतला अपने भक्तों पर सुख समृद्धि की आशीर्वाद बनाती है। आज देश के कई हिस्सों में माता शीतला के प्रति अटूट आस्था और भक्ति की बयार कुछ ऐसे बहती नजर आई। शीतला अष्टमी के दिन महिला, पुरुष, बच्चे, कमोवेश हर उम्र के लोग लंबी लाइन में खड़े होकर यहां मां शीतला के दर्शन पूजन का इंतजार करते दिखे। राजस्थान में फतेहपुर के शेखावाटी की ये भक्ति से सराबोर तस्वीर है। यहाँ वार्ड 34 का शीतला मंदिर स्कूल सुबह सवेरे से ही विशेषकर महिलाओं की आवाजाही से गुलजार रहा। शीतला अष्टमी के खास मौके पर यहाँ महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर माता शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। भक्तों ने माता के दरबार में धूप लगाई और मां से परिवार के निरोगी रहने की कामना भी की। बहुत अच्छे से पूजा की है। जैसे आप देख रहे हैं आज इतनी भीड़ हो रही है। आज सारे फतेहपुर में सबने आज ही शीतला अष्टमी की है। एक दिन पहले खाना बनाते हैं और आज ठंडी रोटी खाते हैं। सब बहुत अच्छे से करते हैं और मनोकामना मांगते हैं कि सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे। हमने कल भोग बनाया था शीतला का, यहाँ पे चढ़ाया है, भोग लगाया है, पूजा अर्चना करिए स्वस्थ रहने के लिए और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे उसके लिए। देश के ज्यादातर इलाकों में मनाई जाने वाली शीतला अष्टमी को बस्योड़ा, बसौड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन घरों में खाना नहीं बनाया जाता, बल्कि एक दिन पहले रात में बनाए गए पकवानों का ही शीतला अष्टमी के दिन मां को भोग लगता है और फिर इसी बासी भोजन को ग्रहण भी किया जाता है। कुल मिलाकर मां के दरबार में पहुंची आस्था और भक्ति भाव में डूबी इन महिलाओं ने जहां ठंडे पकवानों का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं बीती रात मंदिर में भजन कीर्तन का खास आयोजन मां शीतला के प्रति आस्था दर्शाता नजर आया। यही वजह रही कि बरसों से होली के 8 दिन बाद मनाए जाने वाला शीतला मां की पूजा उपासना का ये पर्व लोक मान्यता का एक और खास पर्व रहा है। फतेहपुर शेखावाटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गोवा के पणजी में शिग्मोत्सव की रौनक जारी है, जहां शिग्मोत्सव में कलाकार की वेश में बच्चे भी दिखाई दिए। वहीं इस कार्यक्रम में गोवा की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। यहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती और न ही परिस्थितियों के अधीन होती है। कश्मीर के सोपोर की एक 10 साल की बच्ची ने अपने टैलेंट से इस बात को साबित कर दिया है। हुर्मत इरशाद क्रिकेट खेलती हैं और क्या खूब खेलती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि हुर्मत के क्रिकेट खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो चौके छक्के की बरसात करती नजर आ रही हैं। हुर्मत के ताबड़तोड़ क्रिकेटिंग शॉट्स का वीडियो खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर उसकी खूब तारीफ की है। आप भी देखिए। इस बच्ची के नाजुक हाथों पर मत जाइए, इसके ताबड़तोड़ प्रहार को देखिए। इस बच्ची की उम्र पर मत जाइए, इसके क्रिकेटिंग शॉट को देखिए। कश्मीर के सोपरा में रहने वाली इस बच्ची का नाम है हुर्मत इरशाद और उम्र महज 10 साल। लेकिन इस छोटी सी उम्र में क्रिकेट के लिए इसकी लगन कमाल की है। बॉल पर इसका अटैक जबरदस्त है, सुविधा न के बराबर है, लेकिन क्रिकेट के लिए इसके जुनून में कोई कमी नहीं। मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात करती नजर आ रही है हुर्मत इरशाद। कल हमारी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है, हम बहुत खुश हुए थे। हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव वाले, जिसने देखा उसने मुझे मुबारक किया है कि मुबारक की बात यह है कि आपकी बच्ची ऐसे खेल रहे हैं, तो हमें भी बहुत, जब सचिन तेंदुलकर ने देखा तो हमें बहुत खुशी हुई है। हमें ऐसा लगा है कि हम आज ही खेल रहे हैं हिंदुस्तान में, ऐसी खुशी हुई है हमें। इस कश्मीरी बच्ची के क्रिकेट टैलेंट को देखकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए। नन्ही सी उम्र में हुर्मत के कड़क शॉट देखकर सचिन बेहद प्रभावित हुए। हुर्मत के शॉट्स की तारीफ सचिन तेंदुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उसकी वीडियो पोस्ट करते हुए की। सचिन ने एक्स पर लिखा कि युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते देखना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। ऐसे वीडियो देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सचिन ने जिस वीडियो को पोस्ट किया है उसमें हुर्मत को ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए देख सकते हैं। खेलने वाले बच्चे तकरीबन सभी एक उम्र के हैं, लेकिन खेलने वालों में सिर्फ एक लड़की है, बाकी लड़के, और ये लड़की खेल में लड़कों के छक्के छुड़ाते दिख रही है। कश्मीर के सोपोर में हुर्मत का गांव सुदूर इलाके में स्थित है। यहाँ खेल के मैदान समेत बुनियादी चीजों की कमी है। हुर्मत के पास क्रिकेट किट तक नहीं है, लेकिन क्रिकेट को लेकर हुर्मत के जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। विकेट नहीं है तो ईंट और डब्बे का ही विकेट बना लिया और अपने खेल को धार देनी शुरू कर दी। आज हुर्मत पर उसके परिवार को ही नहीं, गांव वालों को भी गर्व महसूस हो रहा है। हमने कल से हमने देखा ये जो हमारी गांव की जो बच्ची है, छोटी बच्ची, इसका जो वीडियो वायरल हुआ, हम बहुत खुश है। हम इससे पहले भी यहाँ खेलते थे, तो जब हम इसको देखते थे इसमें बहुत टैलेंट था। ये हमारे साथ खेलती थी, हम कभी खेलते थे तो बाहर जाती थी, कभी बाहर तो ये लाती थी। फिर हमने इसमें देखा कि इसमें कुछ टैलेंट है। फिर जब मतलब 1-2 दिन पहले हमने इसका वीडियो वायरल किया तो बहुत सारों ने इसका रेस्पेक्ट किया, बहुत सारों ने कमेंट किए। हालांकि जो कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उसने इसको ट्वीट किया तो हमारे गाँव के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसके लिए बहुत अच्छा है कि ऐसी हस्ती, मतलब इस बच्ची, छोटी सी बच्ची को ट्वीट किया तो बहुत अच्छा लगा। हुर्मत जैसी बच्चियां मिसाल हैं जन्मजात प्रतिभा की। जरूरत है तो उस प्रतिभा को, उस टैलेंट को निखारने की और उसे सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की, ताकि हुर्मत क्रिकेट को अपना 100% दे सके, भारत के लिए क्रिकेट खेलने के अपने सपने को साकार कर सके, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर सके और उसे देखकर दूसरी बच्चियां भी खेल में करियर बनाने के लिए प्रेरित हो सके। उत्तर कश्मीर के सोपोर की रहने वाली हुर्मत सुर्खियों में आई है। 10 साल की हुर्मत का क्रिकेट खेलते हुए एक शॉट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, जिसके बाद हुर्मत सुर्खियों में आई। हुर्मत को क्रिकेट खेलने की प्रतिभा है कई सारे बच्चों की तरह, और अब वो भविष्य में भी क्रिकेटर बनना चाहती है। अशरफ वानी, श्रीनगर। देखिए, आज 1 अप्रैल है और आज से 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये 3 बड़े बदलाव सीधे हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज से ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके नए नियम के तहत ईपीएफ अकाउंट होल्डर जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेगा, उसके साथ ही उसका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब नौकरी बदलने के बाद
अपना पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी गुड न्यूज ये है कि आज से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 30 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। तीसरी खबर इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है। अगर आप अब तक पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न भरते आए हैं तो ये जानना जरूरी है कि आज से नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट किया जा चुका है और इसका मतलब ये है कि आपको हर साल टैक्स स्लैब का चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वो अपने आप नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएगा। नई व्यवस्था में कई संशोधन किए गए हैं। इसका मकसद अधिक करदाताओं को इसे चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें 7 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री है। अब बात मौसम की। इस समय 2 विपरीत मौसम देखने को मिल रहे हैं। रात को हल्की ठंड है और दिन में गर्मी। पिछले दिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से ये पहाड़ों पे बर्फबारी कर रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन तापमान सामान्य बना रहेगा। इसके बाद पारा 3-4 डिग्री तक चढ़ सकता है। उत्तर भारत में भी गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिलहाल हीट वेव की कोई संभावना नहीं है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। ठंडा मौसम है। 2 विपरीत मौसम है अभी। देखिए, अगर आप सैटेलाइट पिक्चर में देखेंगे आपको पूरा JNK HP उत्तराखंड में क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जिसका प्रभाव रहा और प्लेन्स में भी हल्का फुल्का रेनफॉल रहा। लेकिन इससे पहले 2-3 दिन पहले टेम्परेचर जो डिपार्चर था काफ़ी ज़्यादा था। नॉर्मल से इवन 4-5 डिग्री बढ़ा हुआ था, इवन 6 डिग्री भी था दिल्ली के कुछ। तो लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर थे वो 40 डिग्री क्रॉस नहीं हुए थे और उसके बाद थोड़े टेम्परेचर्स में गिरावट आई और आज भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि टेम्परेचर्स में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, सिमिलर ही रहेंगे। उसके बाद स्लोली अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज हो जाएंगे। अगर आप भारत के बाकी हिस्सों की बात करें जहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया है या सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे टेम्परेचर सामान्य है या सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। वहाँ के लिए हमने स्पेसिफिकली 3 तारीख से आज फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड को तो नहीं, 3rd, 4th, 5 को आपका ईस्ट MP, विदर्भा, रॉयल सीमा वगैरह में हीट वेव भी हो सकता है। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो शुक्रवार जो है वो सबसे गर्म दिन रहा। आने वाले दिनों में कितना और टेम्परेचर बढ़ सकता है? लोग कितनी और मुश्किलें गर्मी से इस अप्रैल के महीने में ही झेलनी शुरू कर दें? देखिए, ऐसा जो टेम्परेचर्स में है अभी जैसे 2 से 3 डिग्री अब नॉर्मल्स हैं, तो आज तो कोई ज़्यादा चेंजेस होने वाली नहीं है। लेकिन इसके बाद जो नॉर्मल भी चेंज हो जाते हैं तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर्स बढ़ेंगे। लेकिन एज सच हीट वेव वाला सिनेरियो नहीं बनेगा, क्योंकि हीट वेव सिनेरियो के लिए क्या होता है कि मिनिमम जो मैक्सिमम आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। ठीक है, वो ही उसके बाद बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डिपार्चर देखते हैं। तो ऐसा सिनेरियो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 4-5 दिनों में नहीं है, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है क्या वो आगे कंटिन्यू रहेगी? सैलानी जो है वो जा सकेंगे आगे, या फिर वहां पे भी क्योंकि अप्रैल के महीने में बर्फबारी रुक जाएगी? देखिए, अभी जो आप वेस्टर्न हिमालय रीजन की बात करें JNK HP उत्तराखंड में, वहां पे अभी इसके बाद 2 और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो इसलिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और हाई रीचेज में स्नोफॉल में थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा आने वाले 4-5 दिनों में। बीच में अभी आज के बाद थोड़ा कम होगा, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत लाइट टू मॉडरेट होता ही रहेगा। उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर क्या उत्तर भारत के इलाकों में भी पड़ेगा? प्लेन्स पर ऐसा कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। जो भी इन्फ्लुएंस रहेगा हिमालय रीजन में ही रहेगा। अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें, वहाँ हीट वेव सिनेरियो है क्या? राजस्थान के इलाकों में इस समय हीट वेव नहीं, अभी वही मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम कहीं में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान, कि आने वाले 5 दिनों में कहीं में भी कोई हीट वेव सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। गर्मियों का मौसम दस्तक दे चुका है। ऐसे में जहां उत्तर भारत में अभी चिलचिलाती और ह्यूमिडिटी वाली गर्मी लोगों को परेशान नहीं कर रही, वहीं साउथ इंडिया में तो गर्मी का आगाज पहले से ही हो गया था। यहां इंसान तो जैसे तैसे खुद को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचा पा रहा है, मगर जानवरों की हालत गर्मी के इस मौसम में हलकान हो गई है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मंगलुरु के एक नामी चिड़ियाघर में, जहां पशु पक्षियों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे इस मौसम की दुश्वारियां भी सामने आएंगी, लेकिन गर्मी की दिक्कतों से ये बेजुबान फिलहाल 2-4 होना शुरू हो गए हैं।
तस्वीर दक्षिण राज्य कर्नाटक की है, जहां उत्तर भारत से पहले ही गर्मी दस्तक दे चुकी होती है। ऐसे में देश के दक्षिण भाग में गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में जानवरों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। The main problem at present season is very warm. In South Canada, usually during rainy monsoon season, is very heavy rains here, and in summer, hot with the humidity. So our animals are suffering from these two extremities. दक्षिण कन्नड़ में मंगलुरु जू इन जानवरों का आशियाना है, लेकिन यहाँ पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझते इन जानवरों को जू प्रशासन राहत देने की कोशिशें कर रहा है। पिलकुला बायोलॉजिकल पार्क में हीट वेव से इन बेजुबानों को राहत पहुँचाने के लिए पानी और पंखे का सहारा लिया जा रहा है। And sprinklers are provided in almost all the enclosures. Misting of water is being done, and the terrace of these concrete buildings are painted with white to reflect the heat. So almost all the animals are safe now till today. जाहिर है सूरज की तपिश में पशु पक्षी सब परेशान हैं। तेंदुए समेत कई जानवरों की हालत हलकान है। हवा के गर्म थपेड़ों से बाघ भी परेशान है, इसलिए जरा सा पानी भरा मिला तो उसी के अंदर बैठकर गर्मी से राहत पाने की जद्दोजहद जानवरों की जारी है। ऐसे में पिंजड़े के अंदर भी पंखे के साथ ही पानी का छिड़काव वक्त की दरकार है, और इस बीच जू प्रशासन की ये तमाम कोशिशें भी इन बेजुबानों को राहत देने की कवायदों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज से अप्रैल के महीने का आगाज हो गया और इसके साथ ही तीज त्योहार की रौनक फिर से आहट देने लगी है। बिल्कुल, जहां चैत्र नवरात्रि रामनवमी के दौरान आस्था भक्ति का संसार बसेगा तो बैसाखी का रंग भी खूब जमेगा। और इस बीच IPL की धूम चकाचौंध में असली महफिल कौन लूटेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो जी, हो जाइए तैयार इन तमाम उत्सवों में शामिल होने के लिए, उनकी खुशियों के सेलिब्रेशन के लिए। ऐसे में हम तो आपके साथ हैं ही, हमेशा रहेंगे। कल फिर आएंगे 5 बजे चाय पीने।